डियर फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को। बेसिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है इनइक्वालिटी, इसके सिंबल्स क्या हैं। इनइक्वालिटी के बेसिकली 4 सिंबल्स हैं। सिंबल्स की बात करें तो जैसे इक्वालिटी का सिंबल होता है ये इक्वालिटी का सिंबल है, उसी तरीके से इनइक्वालिटी के 4 सिंबल होते हैं। पहला लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, और इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू और इक्वल टू। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। नाम से जैसे स्पष्ट है, लेस देन, जैसे कहें ए लेस देन बी, मतलब ए जो है नंबर जो है ए रियल नंबर वो बी से छोटा है। नाम से स्पष्ट है। ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है बी से बड़ा है। लेस देन इक्वल टू यानी इसका मतलब होता है कि या तो ए लेस और इक्वल टू बी का मतलब होता है या तो ए बी से छोटा है या बी के बराबर है। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि आइदर ए इज लेस देन बी और इक्वल टू बी। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे अगर इसकी बात करें तो 3 लेस देन 5 ट्रू है, ये लेस देन का सिंबल है, और 3 लेस देन इक्वल टू 5 ये भी सही है। 4 लेस देन 4 क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। 4 लेस देन 4 नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 ये सही है। कैसे? लेस देन और इक्वल टू भी इसमें या तो लेस देन होना चाहिए नहीं तो इक्वल होना चाहिए। तो ये लेस देन नहीं है तो इक्वल हो गया, लेकिन ये कह रहे सिर्फ लेस देन होना चाहिए। तो ये है, ये लेस देन का सिंबल है, ये लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस होना चाहिए नहीं तो इक्वल होना चाहिए। ये इसका सिंबल है। उसी तरीके से ग्रेटर देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये सिंबल से इनइक्वालिटी के। उसके बाद आएंगे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़। जैसे इक्वालिटी के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी इक्वेशन के दोनों साइड कुछ ऐड कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं इक्वालिटी के। उसी तरीके से इनइक्वालिटी भी किसी लॉ को फॉलो करता होगा, उसके बारे में हम जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से हम लोग जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में आसानी से कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इधर से उधर प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाते हैं, वैसे ही हम लोग इन इक्वेशंस में भी कर पाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज़, सबसे पहला प्रॉपर्टी है P1। ठीक है। इफ़ A लेस देन B देन A प्लस माइनस M लेस देन B प्लस माइनस M फॉर ऑल M बिलोंग्स टू R। अगर A B से छोटा हो तो आप उसमें कोई भी रियल नंबर ऐड कीजिए दोनों साइड, या दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होने वाला। सेम टू सेम इक्वालिटी जैसा, जैसे दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड किसी नंबर को ऐड कर पाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं, वैसे ही हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। कोई इनइक्वालिटी है तो दोनों साइड हम लोग किसी भी रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे आपके इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है 2 लेस देन 5, अगर मैं दोनों साइड किसी नंबर को ऐड करूं, सपोज कोई भी नंबर, सपोज 7 ही ऐड करता हूं, तो 2 प्लस 7 लेस देन 5 प्लस 7 ये सही है। जैसे ये 2 लेस देन 5 है तो ये भी 7 to 9 लेस देन 12 तो होगा ही। तो ऐसे ये पहला प्रॉपर्टी आपका कहता है कि आप दोनों साइड किसी भी रियल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी P2 आपका ये क्या कहता है,
ये कह रहा है कि इफ़ a लेस देन b एंड b लेस देन c देन a लेस देन c। एक तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होता है, अगर a b से छोटा हो और b c से छोटा हो तो a आपका c से छोटा हो जाएगा। जैसे a b से छोटा हो, देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर जैसे 2 लेस देन 7 है और 7 आपका छोटा है 10 से, तो 2 जो है अब ये इम्प्लाई कर देगा 2 भी आपका ऑब्वियसली 10 से छोटा ही होगा। ये ट्रांजिटिव होता है, अगर a b से छोटा हो b c से छोटा हो तो a आपका c से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। थर्ड प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं कि ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है आपका। ये कहता है कि इफ़ a लेस देन b एंड इफ a लेस देन b देन पहला है कि a लेस देन kb इफ k बिलोंग्स टू r प्लस। दूसरा है कि a इक्वल टू kb इफ k इक्वल टू 0। और थर्ड है आपका कि a ग्रेटर देन kb इफ k लेस देन 0। ठीक है, हुआ क्या कि अगर आपका a b से छोटा हो तो आप मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग इक्वलिटी में जानते हैं कि दोनों साइड किसी नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर पाते हैं, तो इनइक्वालिटी में भी है मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन ऑलवेज अलाउड नहीं है। ये कह रहा है कि आप मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपको पता हो जिस कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस केस से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो आपका पॉजिटिव है तो ठीक है, के लेस देन के भी हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये पता हो कि वो जिस आप नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो आपका के जो है अपोजिट है, निगेटिव साइन का है, ठीक है, पॉजिटिव ना होकर निगेटिव है, तो उस केस में आपका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाता है, के ए ग्रेटर देन के बी। और अगर जीरो हो तो दोनों साइड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो के ए इक्वल टू के बी हो जाएगा। तो ये है, आप इक्वेशंस में बहुत आसानी से दोनों साइड किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर पाते हो, लेकिन इन इक्वेशन में जनरली अलाउ नहीं है, इन इक्वेशंस के अंदर। ठीक है, इसके लिए आपको जिस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जैसे एग्जांपल पे आते हैं आपका, जैसे सपोज 2 लेस देन 3 है, अगर मैं इसमें किसी पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जैसे सपोज 5 से किया, 5 इंटू 2 लेस देन 3 इंटू 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 2 लेस देन 3 इंटू 5, ये आपका 10 लेस देन 15 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही मैं निगेटिव से कर देता, -5 इंटू 2 और ये 3 इंटू -5, जैसा देखा जाए तो ये आपका -10 आ जाता है, या -15 हो जाता है। ये आपका -10 -15 से बड़ा हो जाता है, साइन अपोजिट होने की वजह से। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। तो यही है, अगर के आपका निगेटिव है तो साइन रिवर्स करेगा, के पॉजिटिव है तो साइन आपका इनइक्वालिटी का सेम रहेगा, और अगर के 0 है तो वो इक्वालिटी हो जाएगा। ये आपका P3 है। आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, P4। ये आपका P4 प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ A लेस देन B, अगर आपका A B से छोटा है, देन सेम वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, इक्वेशंस में दोनों साइड पावर भी कर पाते हैं हम लोग। A इक्वल टू बी है तो A का स्क्वायर B के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, A का क्यूब B का क्यूब के इक्वल हो जाता है। हम लोग इक्वलिटी में पावर्स भी करना अलाउ होता है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें पावर्स के बारे में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब पावर्स के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। अगर A B से छोटा है और ये सब 0 से बड़े हो, पॉजिटिव नंबर हो, मुझे पता हो ये सारे 0 से बड़े हो, तो हम लोग पावर कर सकते हैं A का पावर K लेस देन B का पावर K। इफ़ K बिलोंग्स टू R प्लस, अगर आपका K R प्लस में हो तो A का पावर K
लेस देन होगा बी का पावर के से, ठीक है। अगर आपका के 0 हो गया तो ए का पावर के इक्वल हो जाएगा बी का पावर के इफ़ के इक्वल टू 0। के 0 होने से क्या होगा, ए का पावर के आपका 1 हो जाएगा, बी का पावर के भी 1 हो जाएगा, उस केस में इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। के पॉजिटिव है, आर प्लस का मेंबर है, तो वैसे केस में ए का पावर के आपका क्या हो जाएगा, बी का पावर के से छोटा हो जाएगा, उसमें इनइक्वालिटी के चेंज होने की कोई बात नहीं है। के पॉजिटिव सेम वैसे ही जैसे इसमें था, के पॉजिटिव था, मल्टीप्लिकेशन से इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही थी, इसीलिए के पॉजिटिव हो, पावर करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात हमेशा ये है कि आपका ये जो है दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। 0 से बड़ा है ए और बी भी 0 से बड़ा है, ए लेस देन बी है, तो मैंने 0 से दोनों को बड़ा बताया, दोनों को पॉजिटिव लिया है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, तभी आप ये ऐसा पावर कर पाएंगे। अगर ऐसा पॉजिटिव नहीं है तो पावर करना उस वक्त अलाउ नहीं होगा, ठीक है। ए का पावर के ग्रेटर देन बी का पावर के हो जाएगा अगर आपका के बिलोंग्स टू आर माइनस, आपका अगर निगेटिव हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, के बिलोंग्स टू आर माइनस मतलब वही कि के आपका लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में आपका क्या होगा, ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर जाएगा। सेम वैसा ही, सेम इसी से मिलता जुलता है, के इक्वल टू 0 पे इक्वल हो जा रहा था, बिलोंग्स टू आर प्लस पे वही साइन रह जा रहा था, बिलोंग्स टू आर माइनस पे आपका साइन रिवर्स कर जा रहा था, सेम टू सेम वही है, ठीक है। ठीक है, अभी P4 का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आपका सपोज जैसे -3 सॉरी पॉजिटिव में लेना था तो माइनस नहीं ले सकते क्योंकि ए बी मेरा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे माइनस वाला नहीं ले सकते। पिछले वाले एग्जांपल्स में हम माइनस भी ले सकते थे क्योंकि वहाँ पे मैंने नेगेटिव का ये नहीं किया था, तो हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना होगा कि ए बी पॉजिटिव है, तो मुझे एग्जांपल्स में भी पॉजिटिव ही लेने होंगे, ठीक है। जैसे 3 लेस देन 6 ये है, ये वैलिड है। अगर मैं इस पर कोई भी पॉजिटिव पावर करता हूँ, जैसे स्क्वायरिंग कर दिया तो 3 का स्क्वायर लेस देन 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 9 लेस देन 36 ऐसा होता है। अगर मैं वही निगेटिव पावर कर दूँ, 3 का पावर -2 और 6 का पावर -2, तो ये 1/9 होता है और ये 1/36 होता है। कौन बड़ा हो गया, अब 1/9 बड़ा हो गया, इनइक्वालिटी आपका रिवर्स कर गया। वहीं आपका जैसे निगेटिव होता है ये के, तो इनइक्वालिटी आपका रिवर्स कर जाता है। के पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम है। अगर के 0 है तो इक्वल टू 1 है, तो 3 का पावर 0 और के का 6 का पावर 0 दोनों तो इक्वल टू 1 ही होता है, तो ये तो इक्वल हो ही जाएंगे। तो ये रहा आपका इसका एग्जाम्पल। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है एक, मॉड x का पावर x लेस देन 1, इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व मॉड x का पावर x लेस देन 1, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब करते क्या है, मॉड x का पावर x लेस देन 1 है। मुझे ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा कि a लेस देन b हो तो a का पावर k लेस देन b का पावर k होता है, अगर k पॉजिटिव हो तो, ठीक है। a का पावर k ग्रेटर देन b के पावर k होता है अगर k निगेटिव हो तो, ठीक है, और k 0 हो तो इक्वल हो जाता है। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा, इसका यूज करते हैं, केसेस बनाते हैं। केस 1, पहला जब x पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो, ठीक है। जब आपका x पॉजिटिव हो तो क्या होगा, ठीक है। x पॉजिटिव पे आते हैं, तो उस केस में मॉड x का पावर x लेस देन 1 है, तो दोनों साइड पावर 1/x करते हैं। मॉड x का पावर x, इसका होल पावर 1/x। अगर x पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है कि 1/x भी पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। 1 में किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये तो मैंने दोनों साइड क्या पावर किया, मैंने केस लिया x पॉजिटिव है तो मैंने दोनों साइड 1/x पावर किया, इसका मतलब मैंने पॉजिटिव पावर किया। और जब मैं पॉजिटिव पावर करूं
मुझे पता है 1/x पॉजिटिव है, यानी मैंने जो पावर किया दोनों साइड वो पॉजिटिव पावर किया, और जब मैं पॉजिटिव पावर करूँ तो वो क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी का साइन सेम रह जाएगा, तो मेरा लेस देन ही रह जाएगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव पावर लिया दोनों साइड। तो ये भी 1 का पावर 1/x, ठीक है। मैंने दोनों साइड पॉजिटिव पावर लिया, ध्यान रहे, मैंने सबसे पहले माना कि आपका x पॉजिटिव है, केस पहला लिया कि x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव था, और मैंने दोनों साइड 1/x पावर कर लिया, और 1/x मुझे पता है कि पॉजिटिव है, तो मैंने दोनों साइड पॉजिटिव पावर किया, और पॉजिटिव पावर में a लेस देन b है तो a का पावर k लेस देन b का पावर k होता है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो मेरा इनइक्वालिटी चेंज भी नहीं हुआ, ठीक है। अब 1 का पावर कुछ भी, x मेरा नॉन जीरो है, पॉजिटिव है, तो इसका पावर कुछ भी क्या देगा, ये तो 1 होगा ना आपका। इसका मतलब यहाँ से मुझे मिला मॉड x का पावर x/x, यही ना, लेस देन 1, और x/x 1 हो गया, इसका मतलब मिला मॉड x लेस देन 1। ये इम्प्लाई करेगा आपको x मॉड x 1 से छोटा है, थोड़ा सा इस पर सोचना है, मॉड x 1 से छोटा है। मॉड करता क्या, इतना तो हम लोग पहले से बेसिक जानते ही होंगे कि मॉड वैल्यूज़ को पॉजिटिव करता है, और कह रहा है मॉड जो है x 1 से छोटा है, इसका मतलब पॉजिटिव में x का वैल्यू 1 से छोटा रहा होगा, पॉजिटिव में अगर x पॉजिटिव रहा होगा तो, और जैसे x निगेटिव रहा होगा तो चूंकि ये मॉड पॉजिटिव करता है ना, तो -1 से बड़ा ही रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको रफली अभी नोट करते हैं, हल्का सा सोच के कि 1 से छोटा रहा होगा और -1 से बड़ा होगा, थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि मॉड पॉजिटिव करता है तो x का वैल्यू, मॉड x 1 से छोटा है तो x का वैल्यू 1 से छोटा ही रहा होगा, और निगेटिव अगर सपोज रहा होगा तो -1 से बड़ा रहा होगा, तो ये इंप्लाई करता है x -1 से 1 के बीच का एलिमेंट होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसका मतलब होता है -1 से 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स, या ऐसे कहें तो x लाइज बिटवीन -1 से 1, इस इंटरवल में आपका x लाई करना। अब सवाल ये है कि मैंने तो केस लिया था x पॉजिटिव वाला, केस मेरा क्या था, x पॉजिटिव वाला, तो इस x पॉजिटिव में मैंने x का इंटरवल लाया है -1 से 1, तो सॉल्यूशन जब भी निकाला जाता है, स्टार करके लिख लीजिएगा कि सॉल्यूशन आप जब भी निकालेंगे तो ऐसा करेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे, टेक इंटरसेक्शन ऑफ सॉल्यूशन विथ केस, आपने जिस केस में लिया है उसके साथ आपका इंटरसेक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि आपने x पॉजिटिव के लिए सिर्फ सॉल्व किया है, और आपका x का सॉल्यूशन है -1 से 1, और आपने केस ये लिया है, तो इसके साथ आपको इंटरसेक्शन लेके सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो फाइनली आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका सॉल्यूशन इसके साथ इंटरसेक्शन लीजिएगा, तो ये कर x पॉजिटिव चाहिए और ये कर -1 से 1 के बीच में चाहिए, तो ये इंप्लाई करता है आपका सॉल्यूशन जो है x कहाँ से कहाँ का एलिमेंट होगा, पॉजिटिव, और वो कर रहा है -1 से 1, इसका मतलब x जो है 0 से 1 के बीच का, पॉजिटिव में एक कह रहा है पॉजिटिव में और दूसरा कह रहा है -1 से 1। अगर इंटरसेक्शन लेने नहीं आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इंटरसेक्शन लेते कैसे, ठीक है। आप ये कह रहे x पॉजिटिव है, ये आपका 0 है, ये कह रहा है x आपका इधर 0 से बड़ा है, पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x आपका -1 से 1 के बीच में, ये आ रहा है आपका -1, ये रहा +1 नंबर लाइन पे, ये कह रहा है -1 से 1 के बीच का एलिमेंट है, तो ये रहा इंटरसेक्शन में देखते कॉमन कौन सा पार्ट है, तो कॉमन इतना ही दूर है ना, इसका 0 से 1 का कॉमन है, तो आपका x सॉल्यूशन आपका क्या होगा 0 से 1 के बीच में, ये आपका केस 1 का सॉल्यूशन हुआ। फिर आते हैं केस 2 पे, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा केस 1, अब आती है बात केस 2 पे। मैंने केस 1 में देखा था x लेस देन 0, केस 2 है आपका x अगर 0 से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, अब तक केस 1 देखा था हमने, अब केस 2 देखते हैं। केस 1 में था मेरा x ग्रेटर देन 0, केस 2 में आपका आएगा x लेस देन 0। जब x आपका 0 से छोटा हो तो क्या होगा, ठीक है। अगर x 0 से छोटा हो तो 1/x क्या होगा, 1/x भी आपका 0 से छोटा होगा, जाहिर सी बात है। किसी नॉन नेगेटिव नंबर से, सॉरी किसी निगेटिव नंबर से और 1 में डिवाइड करते हैं, कोई निगेटिव है नीचे और 1 में डिवाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो नंबर आएगा वो मेरा निगेटिव आएगा, x निगेटिव है तो 1/x भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो आपका जो इक्वेशन दे रखा था वो था मॉड x
रेज टू पावर एक्स लेस देन 1। इसमें हम लोग दोनों साइड पावर करते हैं 1/x। ये रहा आपका 1/x पावर, लेस देन 1 का पावर, सॉरी लेस देन या ग्रेटर देन 1/x, चूँकि मेरा लेस देन 0 है। और मैंने बोला था अगर a लेस देन b हो तो a का पावर k ग्रेटर देन b का पावर k होगा, अगर k आपका नेगेटिव हो तो ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा ना 1 का पावर 1/x। फोर्थ प्रॉपर्टी को देखिए, यही ना था a लेस देन b, देन अगर a लेस देन b हो तो a का पावर k ग्रेटर देन b का पावर k, इफ़ k नेगेटिव हो तो a का पावर k b का पावर k से बड़ा हो जाता है। तो ठीक है, चूँकि 1/x नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा। अब आते हैं, ये आपका हो जाएगा मॉड x, ये तो आपका 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1, मॉड x ग्रेटर देन 1। ये मॉड x का वैल्यू थोड़ा सा इस पर भी सोचना है, मॉड x का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर पॉजिटिव में बात करें तो x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो मॉड x 1 से बड़ा होगा। ये ना आपका नंबर लाइन है। मैं कह रहा हूँ ये 0, ये 1, इधर -1, कह रहा हूँ मैं मॉड में वैल्यू 1 से बड़ा है, मॉडुलस वैल्यू x का, तो इसका मतलब मॉड x का वैल्यू 1 से बड़ा, इसका मतलब x वाला इधर होना चाहिए 1 से बड़ा, या x वाला इधर -1 से छोटा तो भी मॉड वैल्यू 1 से बड़ा होगा। थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हैं अभी कैलिग्राफली, वैसे इस पे आएंगे हम आगे, काफ़ी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इम्प्लाई कर जाएगा x आपका कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, मॉड x ग्रेटर देन 1 इम्प्लाई कर रहा है x आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये आपका रहा। अब मैंने केस जो लिया था वो था x लेस देन 0, इसका मतलब मेरा x निगेटिव है। और मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि मुझे सॉल्यूशन जो भी आए, अगर केस बना के मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो केस के साथ इंटरसेक्शन लेना जरूरी है। मैंने पिछले ही केस में ये डिस्कस किया था। तो मेरा ये वाला है और ये कह रहा है x लेस देन 0, यानी ये वाला x लेस देन 0 कह रहा है, और ये जो आया है वो कह रहा है -1 से छोटा या 1 से बड़ा। इंटरसेक्शन में बात करें तो इधर से इधर आ गया ना, -1 से छोटा। इंटरसेक्शन में बात करें तो यही ना, इधर का पार्ट कॉमन है ना, इधर तो कोई कॉमन होगा नहीं, इधर तो कोई कॉमन है नहीं, ये नहीं है, इधर नीचे वाला नहीं है, तो आपका कॉमन में आया -1 से छोटा। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन में आपका सॉल्यूशन जो आएगा यहाँ से, इस केस का सॉल्यूशन यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो होगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ से -1। ये आपका इस केस का सॉल्यूशन हुआ। और पिछले केस का सॉल्यूशन क्या आया था, 0 से 1। पिछले केस का सॉल्यूशन आपका आया था 0 से 1, तो कुल मिला के आपका सॉल्यूशन क्या हुआ, हैंस सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन। इनइक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, इनइक्वेशन फाइनल सॉल्यूशन कहिए, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वेशन ये आपका क्या होगा, -∞ से -1 यूनियन 0 से 1। नो डाउट ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको और भी डेप्थ में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ था, इसलिए मैंने यहाँ के प्रॉपर्टीज़ पे दिखाया। फिर इसको आगे भी डिस्कस करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके ऐसे इनइक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व मेथड के साथ इनइक्वेशंस को सॉल्व करने के, साइन स्क्रीम मेथड, ये सारे जो मेथड्स हैं उनको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।